सब लोग जिस शख्सियत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी लोग और देश के सभी लोग उन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी का नाम नेताजी किन्हें कहते हैं? नेताजी या तो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा गया और उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा। आज 22 नवंबर सन 1939 नेताजी का जन्मदिन शेफई में एक किसान परिवार में हुआ। सभी लोगों ने अपनी बात रखी राजनीतिक सामाजिक रूप से। मैं आज सिर्फ नेताजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक ऐसा व्यक्तित्व जो खाँटी समाजवादी, जो राजनीतिक जीवन से बहुत दूर दूर तक थे। सिर्फ पहलवानी उनका शौक़ था और पहलवानी करना चाहते थे। उसके बाद वो अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन राजनीति की करवट ऐसे बदली कि वो देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें सामाजिक रूप से जानते हैं कि नेताजी का व्यक्तित्व कैसा है। कि आप 1939 में जन्म और आज 83वां जन्मदिन, 82 साल हो गए। आज 83वां जन्मदिन पूरा देश और समाजवादी पार्टी और जो भी उनके समर्थक हैं, जिनकी आवाज़ बनने का काम उन्होंने किया, वह सब मना रहे हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, इसमें कहीं न कहीं उस विचारधारा का योगदान है, उनके विचार का योगदान है और उनका योगदान है। क्योंकि जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति था, समाज की, जिसे नागरिकता भी मैं कहता हूँ कि समाज, हमारा समाज जो बहुत ही विखंडित समाज, जिसमें जातिवाद, धर्मवाद, मतलब इस तरह से बटा हुआ था, उसमें एक पिछड़े और दलित और जो वंचित समाज था, उसको अगर आवाज़ देने का काम किया भारतीय राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, तो वो माननीय नेताजी। आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, संरक्षक हैं, और उनके साथ, उनकी प्रेरणा से आज हम समाज में कुछ करने के लिए हमारा और हमारा परिवार, और ये परिवार जो हमारा, ये परिवार ये कार्य कर रहा है कि समाज की मुख्य धारा से उस व्यक्ति को जोड़ा जाए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर मनाने के लिए आए। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री होना कोई ऐसी छोटी मिसाल नहीं, और देश का रक्षा मंत्री होना। आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा कार्य क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की कि आज जो हमारे सैनिक, जो हमारे किसानों के, हमारे वीर माओं के सैनिक जो सीमाओं पर इस देश की रक्षा करते हैं, पता है जब रक्षा मंत्री नहीं बने थे उससे पहले क्या होता था? अगर वो सैनिक शहीद हो जाता था तो उसका शव भी देखने को उनकी माँ को, उनके परिवार को नसीब नहीं होता था। वो शरीर भी वहीं सीमाओं पर दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, या पता ही नहीं लगता। सबसे बड़ा काम हमारे शहीदों के सम्मान के लिए अगर किसी ने किया, उन वीर माओं के और उन बहनों के सुहाग के लिए, उनके सम्मान का किसी ने काम करने का काम किया, तो माननीय नेताजी हैं। उनके आदेश से, उनकी सोच से, उनके विचार से, उन वीर सपूतों का, जो मैं कहता हूँ शहीदों का जो अंतिम विदाई है, उनके घर पर होती है और सम्मान की जाती है। वहाँ पर पूरा समाज रहता है, क्योंकि वो हमारे सैनिक जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, वो हमारे लिए शहीद हुए। ये बहुत बड़ा काम माननीय नेताजी ने किया। नेताजी महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। तो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ
कि समाजवादी पार्टी का लगातार मानना है कि इस देश के अंदर जो कमजोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनको उनके साथ जो अन्याय हजारों साल से हुआ है, वही अन्याय हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ है। ये समाजवादी पार्टी का मानना था। डॉक्टर लोहिया लगातार महिलाओं के अधिकार के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करते थे। उस काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया और वह भी हमेशा, मैं तो यहाँ पर जब नेताजी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तब मैं यहाँ महानगर अध्यक्ष था, तो हमारे साथ जब मीटिंग होती थी और कार्यालय भी हमारा लखनऊ का इतना बड़ा नहीं था, और यहाँ तक आप लोगों को बताऊं कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया। किराए के और बिजली का पैसा भी लखनऊ वाले कार्यालय का देने के लिए नहीं होता था, तो इतना संघर्षशील। तो वहाँ पर भी वो कहते थे कि तब महिला सभा नहीं बनी हुई थी, वो कहते थे कि भाई महिलाओं को जरूर स्थान दीजिए अपनी कार्यकारिणी में, जो आपकी कार्यकारिणी है उसमें महिलाओं को स्थान दीजिए। महिला सभा तब नहीं थी। तो नेताजी का तो विचार महिलाओं के प्रति बहुत ऊंचा था, और हमारी पार्टी का भी मानना कि जब तक इस देश की आधी आबादी मजबूत नहीं होगी, उसका स्वाभिमान और सम्मान अगर नहीं होगा, तब तक यह देश मुख्य धारा में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी बहन और बेटियां ही इस देश और समाज को बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें संस्कार देना, उन्हें देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना, ये हमारी बहनों और बेटियों का ही काम है। तो नेताजी ने उस काम को बखूबी किया, और वीरेंद्र बाबू ने बताया कि अखिलेश यादव जी के अंदर जो संस्कार उन्होंने भरा है, जो अखिलेश जी के अंदर ईमानदारी और नैतिकता है, और लगातार वो किसी से भी बात करते हैं तो एकदम फूल झड़ता है, ऐसे मृदुभाषी हैं, वह जरूर इस देश का नेतृत्व करेंगे। मैं इस कड़ी में विनोद त्रिपाठी जी से, जिन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, इसलिए इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार सूक्ष्म में रखें, क्योंकि लोग बहुत देर से हैं। और फूलमती यादव जी ने यहाँ पर चल मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।